तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें है एक सीधी सादी डकैती, एक बहुत ही अजीब जंगल और एक ऐसी पहेली जो समय के सारे नियमों को तोड़कर रख देती है। यकीन मानिए, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो दिमाग को पूरी तरह से घुमा देगा। अच्छा, एक सवाल पर गौर करते हैं। क्या हो अगर किसी का अतीत, उसका आज और उसका आने वाला कल, ये सब एक ही पल में आकर टकरा जाएं? सोचिए जरा, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के सारे पल एक साथ एक ही जगह पर। सुनने में ही अजीब लगता है ना? बस यही वो खौफनाक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक साथ दो बिल्कुल अलग अलग जगहों से। एक तरफ है जुर्म की दुनिया और दूसरी तरफ एक अनजाना सा रहस्य से भरा जंगल। तो होता यह है कि लूट तो लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी जोडी की नज़र एक मामूली से लकड़ी के बक्से पर जाकर अटक जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस बक्से को खोलने की उसकी छोटी सी जिद उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। वहां जो कैशियर था ना, उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने चेतावनी भी दी, जैसे वो जानता हो कि उस बक्से के अंदर कोई खजाना नहीं बल्कि कोई बड़ी मुसीबत बंद है। पर जाहिर है जोडी ने उसकी एक नहीं सुनी। एक गोली की आवाज और सीन पूरी तरह बदल जाता है। अचानक हम उस दुकान से कोसों दूर एक घने अनजान जंगल में खुद को पाते हैं। यहाँ सामांथा नाम की एक औरत है जिसकी गाड़ी खराब हो गई है और वो बिल्कुल अकेली है। सामने बस एक पुराना वीरान सा केबिन दिख रहा है। और बस उसी अकेले केबिन में इन तीनों अजनबियों की दुनियाएं एक दूसरे से टकराने वाली थीं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस अजीब सी हकीकत में कदम रख चुके हैं। तो कैबिन के अंदर समांथा की मुलाकात होती है टॉम से, और कुछ ही देर में जोडी भी वहीं बेहोश मिलती है। धीरे धीरे उन्हें एक बहुत ही भयानक सच का पता चलता है। ये जंगल एक जाल है। वो किसी भी तरफ जाने की कोशिश करते हैं पर घूम फिरकर हमेशा उसी कैबिन पर वापस आ जाते हैं। मतलब वो बुरी तरह से फंस चुके थे। और फिर जब वो आपस में बात करना शुरू करते हैं तो एक ऐसा सच सामने आता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। पता चलता है कि समांथा साल 1964 से है, जोडी 1984 से और टॉम वो साल 2011 से है। तीन लोग एक ही जगह, पर उनके बीच दशकों का फासला है। लेकिन अलग अलग समय से आना ये तो बस पहेली का पहला टुकड़ा था। असली राज तो कहीं और ही छिपा था, उनके खून के रिश्ते में। एक ऐसा सच जो समय की हर समझ को तोड़कर रख देने वाला था। कहानी और भी उलझ जाती है जब जंगल से वर्ल्ड वॉर 2 का एक जर्मन सैनिक निकलता है। और फिर एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। उस सैनिक के पास, समांथा के पास और जोडी के पास तीनों के गले में बिल्कुल एक जैसा एक ही डिजाइन वाला लॉकेट होता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये क्या हो रहा है? एक सैनिक, एक प्रेग्नेंट औरत, एक क्रिमिनल और एक नौजवान, ये चारों लोग जो इतने अलग अलग समय से आए हैं, आखिर इनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? और अब वो सच सामने आता है जो दिमाग को हिलाकर रख देता है। वो सैनिक जिसका नाम हैंसमैन है, वो समांथा का पिता है। समांथा जोडी की मां है और जोडी वो टॉम की मां है। मतलब जरा सोचिए इस बारे में। एक ही परिवार की 4 पीढ़ियां, परदादा, दादी, मां और बेटा, सब के सब एक साथ एक ही वक्त में एक ही जगह पर मौजूद हैं और जिंदा हैं। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अब इस नामुमकिन सच को जानने के बाद वो लोग सिर्फ सदमे में नहीं रहते, वो मिलकर एक प्लान बनाते हैं। एक बहुत ही डेस्परेट लेकिन उम्मीद से भरा प्लान, अपने भविष्य को, अपने किस्मत को फिर से लिखने का। उन्हें यह भी पता चलता है कि उनकी असली किस्मत में क्या लिखा है, और वो बहुत ही भयानक है। समांथा की मौत बच्चे को जन्म देते हुए हो जाएगी। जोडी एक क्रिमिनल बनेगी और उसे फांसी दी जाएगी, और टॉम वो खुद अपनी जान ले लेगा। लेकिन अब इस अजीब से जंगल में उन्हें अपनी इस भयानक किस्मत को बदलने का एक मौका मिला है। तो उनका प्लान ये है। उन्हें पता चलता है कि आज 14 मई की तारीख है और ये वही दिन और वही जगह है जहां इतिहास के हिसाब से एक एयर स्ट्राइक में उनके परदादा हैंसमान मारे गए थे। उनकी उम्मीद अब बस एक ही चीज पर टिकी है। अगर वो किसी तरह हैंसमान को बचा लेते हैं तो शायद वो अपनी पूरी फैमिली की किस्मत बदल देंगे। लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ छेड़छाड़ की एक कीमत होती है और नतीजे हमेशा वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। और फिर सब कुछ गलत हो जाता है।
प्लान बुरी तरह से फेल हो जाता है। घबराहट में हैंडसमैन जिसे बचाने की वो कोशिश कर रहे थे, उसी के हाथ से गलती से गोली चल जाती है और वो गोली सीधा जोडी को जा लगती है। और यहीं पर वो पैराडॉक्स अपना सबसे खौफनाक रूप दिखाता है। जैसे ही अतीत में जोडी की सांसें थम जाती हैं, भविष्य से आया उसका बेटा टॉम धीरे धीरे हवा में गायब होने लगता है। उसका पूरा का पूरा वजूद मिट रहा था। तो हुआ ये कि हैंसमैन तो बच गया और उसके बचने से एक पूरी नई टाइमलाइन बन गई। एक ऐसी हकीकत जहां समंथा एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीती है। उसकी बेटी जोडी भी पढ़ लिखकर एक सफल इंसान बनती है। लेकिन इस नई और बेहतर दुनिया की कीमत चुकानी पड़ी टॉम को अपने वजूद से। और कहानी खत्म होती है ठीक वहीं जहां से ये शुरू हुई थी। वही दुकान, वही बक्सा। बस इस बार उसे खोलने वाली लड़की कोई और है, और कैशियर वो उसे ठीक वही चेतावनी देता है, मानो ये सब कुछ एक लूप में बार बार हो रहा हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या वाकई किस्मत को बदला जा सकता है, या हम सब बस एक ही कहानी को अलग अलग तरीकों से बार बार दोहराते रहते हैं? शायद कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी खोलना ही नहीं चाहिए।